हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले सिर्फ दो टॉपिक को। उसका नाम क्या देखिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले तो अपन इसको ये कवर करेंगे और फिर अपन करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता ही है। क्लास 9th या फिर 10th का हो सकती है, बहुत ही कायम टॉपिक है। तो पहले मैं बात करूँगा रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए देखिए, कभी भी आपने कहीं भी लाइट या फिर कोई भी एक रे जब किसी सरफेस पे, है ना, जब किसी सरफेस पे क्या करी अपने उसको फेंकी, या फिर किसी सरफेस पे इसको क्या करा तुमने, वो आई। ठीक है, जब कोई लाइट या फिर रे किसी सरफेस पे आई, अगर वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सिंपली जब कोई रे या फिर कोई भी लाइट किसी सरफेस पे आके जब गिरती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने टॉर्च लिया हाथ में, उस टॉर्च को आपने क्या किया, आप सामने खड़े हो, किस पे खड़े हो गए, ऐनक के सामने खड़े हो गए और उस पर आपने टॉर्च को जलाया। तो आप क्या देखेंगे कि जब आपने उसको जलाया तो रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि उसका जो रोशनी है कि कहीं और दिखेगी। वैसे एग्जांपल लीजिए, बच्चे क्या करते, धूप में कांच ले लेते और ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हमने क्या देखा, जो सूरज की रोशनी आई है उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और शो हो रही है ना। तो जब कोई रे या फिर कोई भी लाइट जब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस या फिर किसी भी एक मिरर से अगर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा रिफ्रैक्शन की। ठीक है, दूसरा हमारा है रिफ्रैक्शन। देखिए, जब कोई भी लाइट या फिर कोई भी एक है ना, बोल सकते कोई भी एक लाइट जब एक सरफेस पे गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय आर पार उसके हो जाती है ना, जब उसके आर पार हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। थोड़ा वर्ड में डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर है। जब कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है और वो सरफेस उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के ले लीजिए, एक कांच आपने देखा है, कांच पूरा एकदम वाइट कलर का कांच, जब आप उस पर लाइट जलाते हैं तो वो आर पार हो जाती है, लाइट हो जाती है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए एक और चीज़ ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए वाटर। ठीक है, वाटर ले लीजिए, आपने एक पानी की एक लेयर बनाई और पानी पे एक टॉर्च जलाई, तो थोड़ा बहुत तो देखा होगा आपने कि रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, थोड़ा बहुत वो लाइट के आर पार हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब कोई रे, है ना, जब कोई रे पूरी एक पॉलिश्ड सरफेस या फिर किसी भी एक सरफेस से उसके आर पार हो जाती है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पूरा कांच आ जाएगा, है ना, जो कि आर पार दिखता है कांच से, वो वाला कांच आ जाएगा, है ना, उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन जो कि अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन, और इसके आर पार चले जा रही है हमारी लाइट, उसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या समझने वाले हैं अपन अब, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम समझने वाले हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दो बातें बोलता है। ठीक है, दो बातें बोलता है। क्या बोलता है, पहले आपको डायग्राम से समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है हमारा, और यहाँ से कोई एक लाइट आ रही है और यहाँ से कोई एक लाइट आ रही है, और जो ये लाइट आ रही है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट रे। जब कोई रे आ रही होती है एक सरफेस पे गिरने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे। ठीक है, और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, आई आपको समझ में आया होगा। और जो ये बीच का जो है सेंटर, ये यहाँ से अपन एक लाइन खींचते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इसको, नॉर्मल या फिर नॉर्मल रे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर एक लाइट यहाँ पे आ रही है सरफेस पे, उसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच की जो पॉइंट है इसे अपन बोलते हैं नॉर्मल रे। अब देखो एक और बात सुनिए, क्या सुनिए कि देखिए, इंसिडेंट रे का जितना एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा, और एंगल कभी भी अपन को यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ भैया बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ नहीं बनाना है, हमको नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनाना है ना। तो जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा, यानी कि
जब इंसिडेंट रे आएगी तो जितना एंगल फॉर्म होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल का भी एंगल फॉर्म होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बोल सकते हो। तो अब हम समझेंगे कि दो बातें इसने क्या बोली। पहली बात क्या बोली इसने, है ना, पहली बात क्या बोली कि जब कोई इंसिडेंट रे, है ना, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब होती है ना, ये जब इंसिडेंट रे सरफेस पे आती है और रिफ्लेक्टेड बन के बाहर निकल जाती है ना, और एक नॉर्मल यहाँ पे, जब नॉर्मल यहाँ पे का होता है ना, तो ये सारा एक प्लेन लाइन पे होता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे होता है बोल सकते होता है। तो पहला ये बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। आपको दिख भी रहा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना इंसिडेंट रे का एंगल फॉर्म होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल फॉर्म होगा। ये हमारा सेकेंड लॉ बोलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों ये कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मेरी वीडियो और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।